अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक डिफरेंट ब्लॉग करने जा रही हूँ, एक डिफरेंट टॉपिक पर। वैसे तो अमूमन हम इस वक्त एशिया कप को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मामला चूँकि ऐसा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों की राय ज़रूर मुझे इस पर चाहिए होगी। और बिल्कुल ये अदालती मामला है, अदालती मामले की मैं बात कर रही हूँ। और अदालत में जो डेकोरम होता है, ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट होता है, दूसरी जगहों से डिफरेंट होता है। और वहाँ पर जो वकला और जजेज़ और दीगर सहाफ़ी हजरात या लिटिगेंट्स होते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट सा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जब आप उस डेकोरम से हट के या नेचर से हटकर जब कुछ सुनते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक अजीब सा माहौल तो क्रिएट होता है। ईमान मज़ारी एडवोकेट का नाम आपने सबने ही सुना होगा। बड़े बड़े केसेस हों, मिसिंग पर्सन का मामला हो, महारंग बलोच का मामला हो, तो ईमान मज़ारी उस केसेस में जो है वो अपीयर होती हैं। और हमने बेशतर केसेस में ईमान मज़ारी को जो है वो अपीयर होते भी देखा है। लेकिन 11 सितंबर का दिन जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में एक अहम वाक़या पेश आया, जब महारंग बलोच का नाम ECL से निकालने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो ज़ेर समाअत थी। और उस दौरान उसमें ईमान मज़ारी एडवोकेट अपीयर हुई। जब ये तमाम चीज़ें हुई, उस दौरान क्या हुआ कि थोड़ी सी ना समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया ईमान मज़ारी पर। और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मैं कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस ईमान कहेंगी कि जी मैं डिक्टेटर हूँ या डिक्टेटर बैठा हुआ है। यानी कि माजी में इस तरह की चीज़ें हुई तो उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया। पे बरहमी का इजहार करते हुए उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो कि कानून के मुनाफी हो या अपनी कानून की जो हदूद हो उसको मैंने कभी क्रॉस नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मतलब ये अल्फाज थे जो उनकी जानिब से अदा किए गए, जिस पर ज़ाहिर सी बात है ईमान मज़ारी भी चुप ना रह सकी। और उन्होंने कहा कि सर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर आप जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट दें, या फिर मैंने कानून से हट के कोई ऐसी बात नहीं की है। ईमान मज़ारी की जानिब से ये कहा गया। फिर उनकी जानिब से कहा, जो उनके शौहर वहाँ पर मौजूद थे वकील हादी चट्ठा, जो कि ख़ुद भी वकालत से मुंसलिक हैं, और दोनों ही ईमान और हादी जो है वो दोनों ही वकालत से मुंसलिक हैं। तो उस दौरान फिर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस उनके शौहर से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ईमान को समझाएं अगर वो पकड़ी गई ना। पकड़ने का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि काफ़ी बाद में हाइप क्रिएट हुआ। फिर बाद में चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि आप जी प्रोग्राम करती हैं, या मतलब कि व्लॉग कर रही होती हैं, यहाँ पे व्लॉगर्स भी होते हैं बाहर अदालत के बाहर, और रिपोर्टर्स भी होते हैं। तो उनके कहने का मकसद ये था कि मैं कुछ कहूँगा तो आप बाहर जाकर प्रोग्राम कहेंगी, फिर कहेंगी कि ये हो गया तो वो हो गया या डिक्टेटर है। तो इस तरह की चीज़ें जब हुई तो उसमें फिर काफ़ी जो है वो ज़ाहिर है ईमान मज़ारी भी शॉक रह गई कि ये अदालत में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह का वाक़या हुआ है। ये सुबह 9 बजे से 11 बजे की बात है, चूँकि अदालती वक्त 9 बजे है, 9 बजे अदालतें खुल जाती हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब भी सुबह सवेरे ही आ जाते हैं और अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं। लेकिन उस दौरान ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये तल्ख कलामी हुई है। जबकि उसके बाद क्या हुआ कि एज़ यूजुअल हुआ यही कि जब ईमान मज़ारी कोर्ट से निकली तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर्स थे और दीगर जो यूट्यूबर्स वो भी मौजूद थे, और कई लोगों ने उनके साथ व्लॉग किया जिसमें ये बात मंजर आम पर आ गई। ज़ाहिर है बात छुपती नहीं है जब आप कोर्ट में कर रहे होते हैं, तो बात ये जब बाहर आ गई तो उसके बाद एक हाइप सा क्रिएट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बात फिर मंजर आम पर आई, ख़बरों में आई, फिर हम लोगों ने भी ख़बरें चलाई और व्लॉग भी सामने आए, जिस पर वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगले रोज़ कल का दिन जो था, फिर से ये मामला जब चीफ जस्टिस साहब एक रैंडम केस सुन रहे थे तो उस दौरान उन्होंने फिर इस बात की वजाहत दी। ज़ाहिर है उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, तो फिर उन्होंने इस बात की वजाहत दी। फिर उनकी जानिब से कहा गया कि देखिए ईमान मज़ारी तो मेरी बेटियों की तरह है और मैंने कभी भी इस तरह करने की कोशिश नहीं की, मैंने ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और उन्होंने कहा कि उनके जो शौहर हादी चट्ठा हैं वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, मैंने पकड़ने से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की। और अगर तौहीन अदालत के हवाले से मैं अगर तौहीन अदालत कर देता तो उनका जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाता, यानी उनकी जानिब से ये। और उससे कबल भी उन्होंने ये कहा था उससे एक रोज़ पहले कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर मैं कर दूँ, मतलब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये परसों की बात है, लेकिन कल उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत हो जाती तो फिर बच्ची का कैरियर जो है वो ख़राब हो जाता। तो मैंने उनके जो शौहर हादी हैं उन्होंने यही कहा था कि इनको समझाएं। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो बच्ची है तो मैंने उनको सिर्फ समझाने की कोशिश की क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही थी, वो बार बार हकूक़ की बात कर रही थी, तो कोर्ट के भी कोई बुनियादी हकूक़ हैं। बहरहाल
یہ تمام تر واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں اور زیادہ اوپن اپ ہوئی ہیں تو ان کے جو ریمارکس تھے، ان کے ریمارکس پر جو ایمان مزاری سمیت جو دیگر وکلا تھیں وہ برہم ہو گئیں، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کی شدید مذمت کی۔ پھر 41 خواتین وکلا نے اس پر جو ہے وہ اپنی مذمت جاری کی، خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی توہین عدالت کی جو دھمکیاں ہیں وہ دی جاتی ہیں خواتین وکلا کو، جو ہے وہ اس طرح سے آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ انہوں نے سخت مذمت کی ہے اس بات پر۔ اس کے بعد اب چونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے اور وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، تو اس کے بعد ایمان مزاری نے بھی سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس بات پر چپ نہیں بیٹھیں گی۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ جو ہے وہ انہیں منظر عام پر لانا پڑے گا، یعنی انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آج کی تاریخ میں ایمان مزاری نے درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ جو 11 تاریخ کی یعنی 11 ستمبر کی جو فوٹیج تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج، جو سی سی ٹی وی کیمراز کورٹ کے اندر لگے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے چاہیے۔ 9 بجے سے 11 بجے انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے اس کی تمام تر سی سی ٹی وی فوٹیجز چاہیے، یعنی جو بھی پھر بولا گیا یا ریمارکس دیے گئے وہ تمام چیزیں وہ منظر عام پر لانا چاہتی ہیں۔ اب ایمان مزاری جو ہے وہ بالکل میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے نہ چپ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بات سے مکر رہے ہیں تو اب وہ اس کو اوپن اپ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو آج یہ درخواست دائر ہو گئی ہے، اور آج چونکہ ہفتے کا روز ہے، آج نہیں ہو سکتا، میں بھی آج یہ چیز جو ہے وہ نہ ہو، کل سنڈے ہے، کل عدالتوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ پٹیشنز وغیرہ کے لیے مقرر ہوتا ہے، مطلب کہ کوئی خاص بڑی سماعت نہیں ہوتی ہے۔ پیر کا روز اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور پیر کے روز ممکن ہے کہ ایمان مزاری کی جو یہ درخواست ہے اس پر عمل کر کے رجسٹرار کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیجز دے دی جائیں گی، یا پھر جو ہے وہ تمام تر چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ آگے اس چیز کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تمام وکلا جو خواتین ہیں ان کی جانب سے جو مذمت آئی ہے، تو اس کے بعد ایمان مزاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر چپ نہیں بیٹھیں گی، اور جہاں تک ان کو لگا کہ کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تو وہ ضرور جائیں گی۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ تو آپ کو میں نے تمام عدالتی کارروائی بھی بتائی، آپ کو میں نے ایمان مزاری کا بیہیویئر اور ایمان مزاری کی بھی ساری کانورسیشن بتائی، چیف جسٹس کی بھی بتائی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ہماری عدالتوں میں؟ کیا یہ نارمل بات ہے، مطلب یہ نارمل کنڈکٹ ہے کہ جو کیا جائے، یا پھر اس سے ہٹ کے اس کو آپ ایب نارمل کہیں گے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے آپ لوگ اپنے کامنٹس کے ذریعے لازمی لکھیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی منڈے کو جو ہے وہ خاص امپورٹنٹ ڈے ہوگا، کوئی بھی پیش رفت ہوئی تو آپ کو میں اس متعلق ضرور آگاہ کروں گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔